हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की ये कहानी आपकी रात की नींद उड़ा देगी। इतनी सस्पेंस, इतनी रोमांच, इतनी इमोशंस कि आप स्किप करने की सोच भी नहीं पाएंगे। और हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। मैं इन कहानियों को बनाने में दिन रात मेहनत करती हूँ और आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। जो सब्सक्राइब करेगा, भगवान करे उसकी ज़िंदगी खुशहाल, अमीर और प्यार से भरी हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हेलो, मेरा नाम है प्रिया। मैं 34 साल की हूँ, एक बहुत अमीर बिजनेसमैन की बीवी। शादी को 10 साल हो चुके हैं। मेरा घर एक लग्जरी विला है, बड़ा स्विमिंग पूल, खूबसूरत गार्डन, हर कमरे में लग्जरी फर्नीचर। लेकिन दोस्तों, ये सब बाहर से चमकता है, अंदर से मैं पूरी तरह अकेली हूँ। मेरा पति विक्रम हमेशा बिजनेस टूर्स पर रहता है, महीनों घर नहीं आता, फोन पर भी बस औपचारिक बातें। मैं दिन भर इस बड़े घर में अकेली घूमती रहती हूँ, जैसे कोई कैद राजकुमारी। मेरी बॉडी, हाँ मैं गोरी हूँ, फिगर परफेक्ट रखती हूँ, जिम, योगा, डाइट सब करती हूँ। लेकिन किसके लिए? कोई तो हो जो नोटिस करे, जो सराहे, जो पास आए। मेरा घर शहर के बाहर एक पॉश सोसाइटी में है, जहाँ घर तो बड़े बड़े हैं लेकिन पड़ोसी एक दूसरे से दूर रहते हैं। मेरे बगल वाले घर में रहता है आरव। वो 36 साल का है, शादीशुदा, लेकिन उसकी बीवी रिया एक बड़ी कंपनी में हाई पोस्ट पर है। सुबह 8 बजे निकलती है, रात 10 बजे आती है। आरव फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर है, घर से ही काम करता है, अकेला, बिल्कुल मेरी तरह। सब शुरू हुआ एक सुबह से। मैं गार्डन में फूलों को पानी दे रही थी। गर्मी का मौसम था। मैंने एक पतली कॉटन की साड़ी पहनी थी जो हल्की हवा में उड़ रही थी। तभी मैंने महसूस किया कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने नजर ऊपर की। आरव अपनी बालकनी में खड़ा था, कॉफी का कप हाथ में, और मुस्कुरा रहा था। हमारी नजरें मिली। मैं शर्मा गई, लेकिन उसने हाथ हिलाया। मैंने भी हल्के से स्माइल दी। उस दिन से शुरू हुई साइलेंट हेलो। रोज सुबह गार्डन में या बालकनी से आंखों ही आंखों में बातें। एक दिन बारिश हो रही थी। मैं बालकनी में खड़ी उदास होकर बारिश देख रही थी। आरव भी अपनी बालकनी पर आया। उसने इशारे से पूछा, चाय? मैं हंस दी और हामी भर दी। लेकिन कैसे? फिर उसने फोन निकाला और मुझे मैसेज किया, भाभी जी चाय पीजिएगा? मैं चौंक गई। पता नहीं कैसे उसका नंबर आ गया था, शायद सोसाइटी ग्रुप से। मैंने हाँ कहा। 10 मिनट बाद वो मेरे घर पर था, हाथ में 2 कप चाय। हम बालकनी में बैठे बारिश देखते हुए बातें की। वो बोला, प्रिया जी, आपका घर इतना बड़ा, लेकिन लगता है जैसे कोई महल है जहाँ रानी अकेली कैद है। मैंने हंसकर कहा, और आप? राजकुमार तो घर पर है, लेकिन रानी बाहर कमाने जाती है। हम दोनों हंस पड़े। उस दिन पहली बार लगा कि कोई मुझे समझता है। धीरे धीरे बातें बढ़ी। रोज चाय, कभी कॉफी। वो मेरी तारीफ करता, आज ये साड़ी आप पर कमाल लग रही है, जैसे कोई बॉलीवुड हीरोइन। मैं शर्मा जाती, लेकिन मन में एक गुदगुदी होती। एक दिन मैं योगा कर रही थी घर के जिम रूम में। डोरबेल बजी। आरव था। भाभी जी, आपके पास एक्स्ट्रा योगा मैट है? मेरा मन कर रहा है ट्राई करने का। मैंने हंसकर अंदर बुलाया। हम साथ योगा करने लगे। वो मेरे पास आता, पोज सुधारने के बहाने हाथ लगाता, कभी कमर पर, कभी कंधे पर। एक्सीडेंटल लगता, लेकिन मेरी सांसें तेज हो जाती। योगा खत्म होने के बाद हम पसीने से तर पानी पीते। वो बोला, प्रिया, तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है, योगा का कमाल। मैंने आंखें नीची कर ली। उस दिन से रोज योगा साथ करने लगे। दोस्तों, अब सस्पेंस शुरू होता है। एक दिन रिया घर पर थी, छुट्टी। मैंने सोचा आज नहीं आएगा, लेकिन दोपहर को मैसेज आया, प्रिया जल्दी आओ, सरप्राइज है। मैं उसके घर गई। वहाँ कैंडल लाइट डिनर सेट था, सिर्फ हम दोनों। वो बोला, रिया ऑफिस गई है, लेट आएगी, आज सिर्फ हम। हमने वाइन पी, बातें की। वो मेरे करीब आया, बोला, प्रिया, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा हंसना, मैं पागल हो रहा हूँ। मेरी धड़कनें तेज हो गई। वो मेरे होठों की तरफ बढ़ा, मैं रुक गई। आरव, हम शादीशुदा हैं, ये गलत है। वो बोला, दिल तो नहीं मानता प्रिया। उस रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं घर आकर सो नहीं पाई। मन में तूफान था। अगले दिन से टच बढ़ गया। योगा के दौरान वो मुझे पीछे से पकड़ता, गले लगाता। मैं रोकती, लेकिन रोक नहीं पाती। एक दिन किचन में मैं खाना बना रही थी। वो आया मदद करने, मेरे पीछे खड़ा हो गया, हाथ मेरी कमर पर। बोला, प्रिया, तुम्हारी खुशबू मुझे मार डालती है। मैं मुड़ी, हमारी आंखें मिली
और पहला किस हुआ, गहरा, लंबा, पैशन से भरा। उस दिन हम बेडरूम तक पहुंच गए, सब कुछ हुआ। वो पल मैं बताऊं तो शर्मा जाऊंगी, लेकिन इतना पैशन, इतनी आग कि सालों की प्यास बुझ गई। लेकिन बाद में गिल्ट, आरव ये गलत है, अगर किसी को पता चला तो। फिर सस्पेंस बढ़ा। रिया को शक हो गया, वो आरव से लड़ती। एक दिन वो मेरे घर आई गुस्से में, प्रिया मेरे पति से दूर रहो। मैं रो पड़ी। रिया कुछ नहीं है, लेकिन वो नहीं मानी। उधर विक्रम का फोन आया, वो अचानक घर लौट रहा था। मैं डर गई। आरव बोला, प्रिया भाग चलें। मैं कंफ्यूज। फिर बड़ा ट्विस्ट आया। विक्रम घर आया, लेकिन वो बदला हुआ था, ज्यादा केयरिंग। एक दिन उसने मुझे गले लगाया, बोला, प्रिया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा, अब सब ठीक करेंगे। मैंने सब बता दिया आरव के बारे में। विक्रम चौंका नहीं, बोला, मैं जानता था। फिर आरव और रिया को बुलाया, चारों बैठे। पता चला विक्रम और रिया का अफेयर चल रहा था सालों से। वो दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे और अफेयर के दौरान प्लान बनाया कि हमें करीब लाकर हमारा अकेलापन दूर करे। लेकिन अफेयर असली हो गया। आरव और मैं तो बस शारीरिक